मसला है हमारा ये पुल का। आपने देखा होगा ये लकड़ी का पुल है। ये हमें साल में 4-5 बार बनाना पड़ता है, क्योंकि इस साल बारिश नहीं हुई तो पानी कम है। जब बारिश होती है तो हर दिन उसको पानी अपने साथ भाग के ले जाता है। खानगुंड लीजिए, सोफीगुंड लीजिए, आप डारगने गोंड लीजिए, गढ़पुरा, गुर्जर बस्ती, ये एक राबता पुल है। नागना, ये यंगवनी और उन गढ़पुरा के बच्चे भी हमारे गांव में पढ़ने आते हैं, लेकिन जब भी पानी होता तो वो स्कूल नहीं आ सकते हैं। और जब कभी कोई बीमार, कोई ओल्ड एज या कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो जो नाले में पानी होता है तो वो समझो कि उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम पिछले 4 साल से ये कोशिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं, बार बार एप्लीकेशन दिए, उनकी डीपीआर भी तैयार है उसके लिए कि ये राबता पुल आप बनाए। तो अभी हमने एमएलए साहब की नोटिस में लाया है, उन्हें हमें आश्वासन दिया है। तो सबसे बड़ी मांग हमारी ये है, हमारा जो भी एग्रीकल्चर लैंड है वो दोनों साइड है, इस नाले के दोनों साइड, उन गाँव के इस साइड और जो ये गाँव है उनके इस साइड है। तो समझो कि करोड़ों का नुकसान होता है जब यहाँ पानी होता है, हमारे माल मवेशी इस पे बेच जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये एमएलए साहब की नोटिस में लाएंगे और जो भी कंसर्न एजेंसियां होंगी उन तक आप ये हमारा पैगाम पहुंचाएंगे, हमारे रिक्वेस्ट पहुंचाएंगे कि एज अर्ली एज पॉसिबल इस राबता पुल को आप बनाइए। दूसरा हमारी ये है कि 50 साल पहले वाटर पाइप जो 1.5 इंच है बिछाई गई है लाम नाला से, जो सप्लाई ये वाटर करते हैं डारगढ़ गुंड और खानगुंड और आरीपल को, 1.5 इंच 50 साल पहले। अब वो जमीन के नीचे दब चुकी है। जब भी कभी इस नाली में पानी आता है तो गंदा पानी उन्हें जाता है तो वो ब्लॉक हो जाती है। गुटियंगू वहां पे एक टंकी बनी है, ये टंकी एक बनी वहां पे वाटर फिल्ट्रेशन। तो वो उसका जो फाउंडेशन रूटीन है वो 2009 में 2014 में डाला गया है और इट वाज कंप्लीटेड बाय 2016, लेकिन आज तक वो फंक्शनल नहीं है। हमने इस बारे में एक आरटीआई भी डाला था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को। उसने इस आरटीआई में लिखा है कि हमने इसके 95% फंड जो है वो रिलीज किए हैं और सिर्फ हमें एक इलेक्ट्रिकल स्टेशन ये कनेक्शन चाहिए उसको फंक्शनल करने के लिए, लेकिन एज ऑन डेट नथिंग हैज बीन डन। इसमें मुलवस होगा, अगर कोई होगा, इफ एनीबॉडी इज, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो भी हमारी ग्रेजिंग लैंड है वो सारी इस तरफ है, नाले के इस तरफ है। और जब पानी होता है इसमें, एक तो स्प्रिंग में होता है और जब सैलाब होता है जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में, तब हमें बिल्कुल ना वो मवेशी बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो सारा ग्रेजिंग लैंड है वो इस नाले के उस पार है, तो इसलिए उनको भी फिर हम चराने के लिए नहीं भेज सकते हैं। एक तो ये, और दूसरा जो हमारा मसला है, यहाँ पे सामने ही, अगर आप अभी थोड़ी देर के बाद अगर वहां पे भी जा सकते हैं, एक पंचायत बनी है, वो तकरीबन 10 साल पहले बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन उस पर अभी तक एक तो छत का काम नहीं किया गया है और बिल्कुल वो अब खस्ता हो चुकी है। तो उस बारे में भी ये देखना है कि अगर उस पर गवर्नमेंट के या पब्लिक का उसमें पैसा लग गया है, लाखों रुपए उस पर लग गए हैं, लेकिन अभी तक उसको फंक्शनल क्यों नहीं किया गया है और क्यों वो पैसा, लोगों का पैसा वेस्ट किया गया है। वो कंटेमिनेटेड पानी पीते हैं। अगर आप देखेंगे हमारे घरों में कंटेमिनेटेड पानी आता है। अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से पूरे इलाके को पानी सप्लाई किया जाता है, इवन यहाँ तक अवंतीपोरा तक पानी ले जाने की कोशिश करते हैं और वो ले जाते हैं बिल्कुल जो स्टोरेज वहां पे वाटर टैंक्स बनाए हुए हैं, उनके जरिए उनको पानी सप्लाई किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है, यहाँ के बाशिंदे होके और यहाँ के बिल्कुल इन रिसोर्सेज के नजदीक होके, लेकिन हमें सिर्फ कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई किया जाता है। ये हमारी डिमांड है, क्योंकि ये एक बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। इसके लिए आप मेहरबानी करके ये जो हमारी बात है आप आला हुकाम तक पहुंचाइए। वाटर टैंक्स बनी हुई हैं, उनको जल्द से जल्द फंक्शनल करें और हमें वहां से पानी की सप्लाई ये फराहम करें। सिर्फ तहसील हेडक्वार्टर से हम सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन कोई बड़ा काम हमारे गाँव में, कोई जो तरक्की का काम है वो अभी तक हुआ नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए मेरे तक आज ही बात पहुंची, शायद आप खुद गए थे वहां पे, तो उन्होंने वो पानी का मसला उठाया जो वो यंगवनी में कोई स्कीम है। इस बारे में मेरी बात हुई थी अभी पीएचई के जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, उनके साथ मेरी बात हुई। मैंने उनको डायरेक्शन दे दी है कि वो आप आरटीआई का भी बता रहे हैं कि आरटीआई उसके मुतलिक होगी। मेरी गुजारिश रहेगी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई, AEE पीएचई त्राल और जो भी कंसर्न जेईज हैं या और कोई स्टाफ है वो मौके पे जाए, वहाँ से मुझे रिपोर्ट दें क्या प्रॉब्लम है, ताकि मैं खुद देखूँ उसमें। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये जो वाटर सप्लाई स्कीम ये चालू होनी चाहिए। आप मुझे 2-3 दिन दीजिए, तो 2-3 दिन के बाद आपके पास मजबूत ये जो न्यूज़ आएगी इसके बारे में। डारगने गुरु उन लोगों को पता है, मैं गया भी उधर हूँ।
दरअसल ये जो ब्रिज सेक्शन है और ये R&B, तो इसके मतलब मुझे इन्होंने पहले ही मांगी थी अपना जो त्राल का जो आप दे रहे हैं, तो मैंने अपने प्रोग्राम में रखा है। ये जो डारगनाईगुंड का पुल है, मैंने उनसे वादा भी किया है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो इनका एक ख्वाब है शर्मिंदा ताबीर हो।